So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, साइन, कॉस, टैन, कॉस, कॉसेक और कॉट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। इनके बीच में क्या रिलेशन है ये भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसका भी नॉलेज लिया है। ठीक है, कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू द हेल्थ इश्यूज़। कल तुम्हारी तबीयत कुछ डाउन थी, इस वजह से क्लास हम लोग की ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलता रहता है ज़िंदगी में। तो आज तुम फिट एंड फाइन हो, दिमाग सही जगह पर आ चुका है। तो आज चलते हैं वापस से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें इस क्लास में क्या क्या डिस्कशन करना है। ठीक है भाई साहब, फुल कंसंट्रेशन चाहिए होगा क्योंकि आज बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो कि तुम फर्स्ट टाइम देख रहे होगे। ठीक है, तो इसलिए दिमाग को फ्रिज से निकाल करके अपने जो सही जगह है उसकी वहाँ पे रख लीजिए। ठीक भाई, तो चलते हैं आज हमें क्या क्या चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला आज हम लोग देखेंगे डाउट ऑफ यस्टरडे क्लास। जो कल तुम्हें एक्सरसाइज करनी थी उसमें कुछ तुम्हें डाउट है, 4 क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक नया टॉपिक देखेंगे और उसके बाद रिलेटेड एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हें 4th सेगमेंट में कुछ होमवर्क देंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो करने होंगे। चलते हैं, सबसे पहले डाउट है अपना जो इस तरीके से क्वेश्चन था, राइट, व्हाट इज दिस। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ डाउट है। डाउट इस प्रकार है कि जो अपना आंसर आ रहा है वो बुक में आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बात ये है कि क्या क्या दिक्कत हो रही है, इसको पहले समझ लेते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इसको तो सबसे पहले यहाँ cos 45 sec 30 cosec 30 ये सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेते हैं। तो क्या होता था, 0, यार ये कुछ अलग ही हो रहा है आज, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ये था साइन का अपना। कॉस का देखेंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस तरीके से कॉस का था। ठीक है, इसमें हमको इसी की ज़रूरत है, कॉस की ज़रूरत है, सेक की ज़रूरत है, कॉसेक की ज़रूरत है। तो साइन और कॉस की हेल्प से हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले cos 45 डिग्री हमें लिखना है। तो cos 45, ये देखो ये 0 डिग्री है, या ही कहा जाए, नहीं हो पाएगा। चलो जानते हैं ये 0 है, ये अपना 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। तो cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2। फिर बड़ा सा अपॉन है sec 30। sec 30 मतलब cos 30 का अपोजिट, cos 30 का अपोजिट। तो cos 30 का √3/2 है, तो sec 30 को हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 मतलब sin 30 का अपोजिट मतलब 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं प्यार से। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 को अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, नीचे वाला सॉल्व करते हैं। तो √3 और 1 का एलसीएम होगा √3। क्लियर, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस क्योंकि √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2√3, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, इसको पूरा यहाँ पे लिखते हैं। 1/√2 बड़ा सा अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इसको कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2
डिवाइडेड बाई, ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिख रहे हैं, 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3 अपॉन √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3 2 + 2√3, इतना, ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा √3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 + 2√6, इतना कल हम लोगों का आ रहा था, इतना ही आ रहा था ना, √3 अपॉन 2√2 + 2√6। एक मिनट, इतना ही आ रहा था कि नहीं अपना, √2 + 2√6, हाँ इतना ही आ रहा था अपना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो आंसर अपने बुक में, जो बुक का आंसर शीट दिया गया है, इतना नहीं आ रहा है। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये देखो यहाँ पर तो देखो सबसे पहले ये क्या है, √3 है अपॉन, बहुत ध्यान से देखो, अब 2√2 + 2√6, इसमें अगर तुम कॉमन देखोगे, कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं, कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं, तो 2√2 क्या है तुम्हारा, कॉमन है, 2√2 कॉमन है, और यहाँ पे जब 2√2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा प्लस √3 बचेगा। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये कहाँ से आया, देखो √3 वैसे का वैसे लिख दिया, अपॉन 2√2 + 2√2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा प्लस √3 बचा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्या होता है, जो अपना डिनोमिनेटर है उसमें हम लोग जो √2 होता है इसको छोड़ते नहीं, अंडर रूट जो होता है इसको हम लोग छोड़ते नहीं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, यहाँ 1 + √3 आ रहा है तो यहाँ हम लोग कर देंगे 1 - √3, साइन बदल देंगे, यहाँ पर भी 1 - √3 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 3, √3 - 3, क्लियर बात, क्लियर बात। और इसको सॉल्व करेंगे 2√2 1 + √3 और 1 - √3, तो 2√2 और 1 + √3 1 - √3 का हो जाएगा 1, देखो a + b a - b है तो a² - b², ठीक है। ये क्या हो जाएगा, √3 - 3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 और अंदर क्या बचेगा 1 - 3, 1 - 3। अब यहाँ पर फिर दिक्कत आएगी, रूट तो बचा ही रह जाएगा ना भाई, रूट तो बचा ही रह जाएगा। फिर से सॉल्व करते हैं, इतना फिर से इरेज करते हैं, गलत डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं भाई। यहाँ से सिर्फ √3 सिर्फ 2 कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या लिखो, √2 + √6, ठीक है, इतना लिखो, तब रूट कम्प्लीटली हट जाएगा। √3 अपॉन 2 √2 + √6 और मल्टीप्लाई करा दो √2 - √6, ये रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, √3 और √2 हो जाएगा √6 माइनस √18, ठीक है, √18 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 2 और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, a² - b², यहाँ पर a + b a - b है, अब की हट जाएगा अपना √6 माइनस ये 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, 3 3 = 9 2 = 18, 3 3 = 9 2 = 18, √18 को इतना लिख दिया है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो
2 का स्क्वायर अपना कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। ठीक बात। तो यहाँ देखो ये बचेगा अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 और यहाँ 2 और 2 माइनस 6 हटाएंगे तो माइनस 4। मतलब कि ये कितना आ गया, ये आ गया अपना अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 8। ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया। अब डिनोमिनेटर में माइनस होता नहीं तो हम क्या करेंगे, माइनस से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, क्या हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर का साइन बदल जाएगा, जो 3 रूट 2 के पास माइनस साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से यही वाला आंसर अपनी बुक में आ रहा है। ठीक है, तो कैसे आ गया, रेशनलाइजेशन किया है। ठीक है, एक मेथड हम लोग पहले कर रहे थे तो उससे क्या हो रहा था कि स्क्वायर रूट रह जा रहा था नीचे। ठीक है, स्क्वायर रूट रह जा रहा था तो बात नहीं बन रही थी, तो फिर दूसरा दिमाग लगाए तो उससे बात क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉमन हमें सिर्फ 2 ही लेना था, अगर 2 रूट 2 कॉमन ले रहे हैं तो फिर रूट फिर रिमेन रह जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से तुमको दिक्कत है। ठीक है, तो साइन 30 कॉस 30 इसमें भी है। ठीक है, तो साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ये है तुम्हारा। ठीक है, तो एक बार क्या करो, एक बार तुम ऐसा करो कि अब तुम्हें रेशनलाइजेशन थोड़ा सिखा दिया हूँ मैं, यहाँ पर रेशनलाइजेशन तुम्हें सिखा दिया कि किस तरीके से रेशनलाइजेशन होता है। जो भी यहाँ पे साइन रहेगा, जैसे रूट 2 प्लस रूट 6 है तो यहाँ पर रूट 2 माइनस रूट 6 कर देंगे। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन सीख गए हो तो थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन करो ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जितना हम लोगों ने कल सॉल्व किया था, ठीक है, जितना हम लोगों ने कल सॉल्व किया था उसके आगे रेशनलाइजेशन ही करना है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन थोड़ा सा करो खुद से, देखो क्या आंसर तक पहुँच रहे हो कि नहीं। ठीक बात। अब आते हैं अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें भी तुमको 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ में तुम्हें दिक्कत है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री। tan 30 मतलब sin 30 अपॉन cos 30। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ना भाई, 1/2। और cos 30 की देखो 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 और 1, और इधर 1√3/2, तो ये होती है √3/2, cos 30 की √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, इसको सॉल्व करें तो 1/2 और 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। तो ये क्या आ गई अपनी tan 30 की वैल्यू। अब या तो याद कर लो tan 30 की वैल्यू, या तो इतना कैलकुलेशन करके करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब tan 30 की जगह पर हम लोग 1/√3 लिख देंगे, 1/√3 लिख देंगे। क्लियर, tan 30 की वैल्यू। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है कि 1/√3 tan 30 की वैल्यू है और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है, और इसको अपॉन का साइन लगाएंगे, 1 प्लस 1/√3 को सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 बना रहेगा, और नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 1, 4/3, 4/3। क्लियर है, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 का हो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो गया,
मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4 क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 2 4 हो जाएगा। अब ऊपर क्या है, ऊपर 3 है और नीचे 2√3 है, ठीक है, इतना आया है। अब इतना तो आंसर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी का नहीं होता, ना sin 60 का होता है, ना cos 60 का, ना tan 60 का, ना sin 30 का। तो इसको और सॉल्व करेंगे। जो 3 है अपना, इसको हम √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 लिख सकते हैं। 3 को √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 लिख सकते हैं अपॉन 2√3। √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। तो ये अपना आंसर 1 हो जाएगा। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। cos 60 की कितनी होती है, cos 60 की अपनी हो जाएगी इधर 1/√2, 1/2 होती है cos 60 की। tan 60 की भी नहीं होती है, तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, sin 60। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, बस एक चेंज है कि बीच में माइनस आया है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 की वैल्यू इस वाले में कितनी आई है, 1/√3। 1/√3 बड़ा सा अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 बड़ा सा अपॉन, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/1 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2/√3 और नीचे सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3 1 2/3। ठीक है, 2/3। ये कैसे आया, क्लियर है भाई। ऊपर तो 2/√3 रहेगा, नीचे वाले को वही जो अपना फ्रैक्शन का एडिशन होता है उसकी मेथड से किए। यहाँ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो 3 - 1 हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ अपना 2/√3 डिवाइड बाई, डिवाइड का साइन है और 2/3 लगा देंगे। क्लियर है। इसके बाद रेसिप्रोकेट कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 3/2। 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 3/√3। अब 3/√3 किसी की वैल्यू नहीं होती है, ना cos 60 की, ना sin 60 की, ना tan 60 की, ना sin 30 की। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर 3 को हम लोग √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 लिख सकते हैं और नीचे √3 लिखेंगे। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये √3 और √3 कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा, √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 हमारे वैल्यू होती है tan 60 की। ना sin 60 होती है, ना cos 60 की होती है, ना sin 30 की होती है। ठीक है भाई, साइन तो अच्छे से याद है ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 लास्ट में 1। उसी का अपोजिट हम कर देते हैं तो cos में चेंज हो जाता है। ठीक है, जस्ट पलट देते हैं उसका लास्ट, इसका फर्स्ट। तो ना साइन में आ रहा है ना cos में आ रहा है, तो तीसरा मतलब यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इसमें कुछ √3 जैसा आता ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या बनेगा अपना, tan 60 डिग्री। ठीक है, तो ये थे डाउट अपने कल के क्लास के। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज हमको देखनी है। तो मेनली तुम्हारे बुक में 3 आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी तुम्हारे बुक में दी गई है, जिसमें से एक तुम्हें याद करनी है, एक तुम्हें याद करनी है, बाकी 2 इसी आइडेंटिटी से, फर्स्ट आइडेंटिटी से निकाल के हम तुमको दिखा दे रहे हैं। तो याद करने वाली आइडेंटिटी जो तुम्हारी है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी यू हैव टू लर्न। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर तुमको दिया गया है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये साफ सीधा मतलब है। ठीक है, अब जैसे जो दूसरी आइडेंटिटी है अपनी, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए, या तो याद करो तरीका है,
और या तो क्या करो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। अब दूसरी आइडेंटिटी जो है अपनी, उसको निकालने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग हम दे देंगे, अभी तो ये एक साथ डिवाइड है, इसको हम अलग अलग डिवीज़न दे देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर बात। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में होता है तो वो टैन हो जाता है। इतनी बात तो अब तक समझ गए होंगे। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस क्या होता है भाई, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक हो जाता है ना, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक। तो उसी तरीके से 1 अपॉन कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही है अपनी दूसरी आइडेंटिटी। तो इसको याद कर लो, या तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकल आता है। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी हो गई, और दूसरी आइडेंटिटी हो गई टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब कहोगे सर जी तीसरी आइडेंटिटी, तो तीसरी आइडेंटिटी निकालने के लिए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। जो आइडेंटिटी हम लोगों ने याद की है उसी में से साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, दोनों साइड से हमको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है। अब इनको अलग अलग दे देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, साइन अपॉन कॉस टैन होता है। यदि साइन अपॉन कॉस रहता है तो टैन होता है, और कॉस अपॉन साइन उसका अपोजिट कर देंगे तो टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का साइन का अपोजिट कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये रही अपनी थर्ड आइडेंटिटी। ठीक, ये रही अपनी थर्ड आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी का यूज करके एक्सरसाइज जो अपनी अगली है 8.3, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो याद हो गई तीनों आइडेंटिटीज भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है अपनी टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो याद कर लो, या तो इस कैसे निकालते हैं, एक बार साइन से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे निकल रहा है ये जान लो, बाकी याद करना पड़ेगा इसे, क्योंकि जब तुम्हें सवाल में इसकी एप्लीकेशन करना पड़ेगा तो इतना करने का तुम्हारे पास समय नहीं है। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11। 3 एग्जाम्पल हमको सॉल्व करने हैं, एक एग्जाम्पल कल की क्लास में रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 9, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A, sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। कह रहे हैं कि cos A को, tan A को,
सेक ए को किसके टर्म में लिखना है? साइन ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, इतना बात क्लियर। मतलब कॉस ए को साइन ए के में लिखो। तो सबसे पहले तो जो अपनी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, उसको यहाँ लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये कह रहे हैं कि कॉस को साइन के टर्म में लिखो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब, ट्रांसपोज कर दिए बस सर, और क्या किए हैं। अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू इतनी है, लेकिन हमको कॉस ए को चेंज करना है, तो कॉस ए होगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया। कॉस ए को हमने साइन के टर्म में लिख दिया, मतलब कॉस ए की जगह पर हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर। अब tan ए की बात होती है। tan ए, ये तो पहला हो गया अपना। tan ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। tan ए को हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं। साइन और कॉस का रेशियो tan होता है। अब हमको tan को सिर्फ साइन में ही लिखना है, कॉस में नहीं लिखना है। तो भाई साहब यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। मतलब tan ए को भी हमने किस में लिख दिया? साइन के टर्म में यहाँ पर उठा के लिख दिया। कॉस को भी लिख दिया, tan को भी लिख दिया। tan कहाँ से आया? साइन अपॉन कॉस किया हमने, उसके बाद कॉस की वैल्यू अभी हम लोगों ने साइन के टर्म में निकाली, उसको ला करके यहाँ पे रख दिया। इसके बाद आती है सेक ए की वैल्यू, सेक ए। तो सेक ए को हमको साइन के टर्म में लिखना है, तो सेक ए को फटाक से 1 अपॉन कॉस ए में चेंज कर देंगे, हो जाता है ना भाई। सेक ए का अपोजिट कॉस ए, रेसिप्रोकेट। तो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू अभी तो हम लोगों ने निकाली है, वो क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया। सेक ए को भी हम लोगों ने साइन ए के टर्म में हम लोगों ने लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, तो इतनी बात हो गई एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, कुछ दिक्कत होगी नहीं भाई साहब, आइडेंटिटी का यूज़ किए हैं। ठीक है, और बस उसके बाद इधर ट्रांसपोज वगैरह किए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल नंबर 10 पे आते हैं। प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में सेक ए अपॉन tan ए, सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। इसको भाई साहब हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिखो टेकिंग LHS। देखो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से भाई साहब करना है। सेक ए 1 माइनस साइन ए, और इसको सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, अब देखो जो भी हम अभी तक नॉलेज लिए हैं उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे, कुछ अलग चीज़ नहीं करेंगे। अब सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? यदि साइन और कॉस के टर्म में लिखना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। इसको हम 1 माइनस साइन ए ही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए ही रहने देते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो साइन कॉस के टर्म में लिखने पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मेथड है। तो 1 माइनस साइन ए कर दिया। अब सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। और tan ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। 1 अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इतनी बात हम लोगों ने लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 1 अपॉन कॉस ए को अंदर भेजेंगे, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, माइनस इस 1 अपॉन कॉस ए को जब साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर बात।
अब इसको सॉल्व कराओ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर तुमको a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का कुछ फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है, देखो संघर्ष करना अपना काम है, हो सकता है आंसर ना आए। ठीक है, ये एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है मेथड 1 से तुम्हारा आंसर तक तुम ना पहुँचो। ठीक है, इस वजह से घबराना नहीं है। तुम्हारी जो भी प्रायर नॉलेज है, जो भी अभी तक सीखे हो, बस उसको अप्लाई करना है। आंसर नहीं आता फिर किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसमें हमको दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी एक साथ लिखा रहता है, तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ये इतना आ गया। अब देखो, अभी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी, ये वाली, यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड, यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड। वो क्या थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब तुम देख रहे हो, जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर थीटा की जगह a कर दो, एंगल यहाँ पर a की बात हो रही है। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा a माइनस टैन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर a माइनस टैन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हम देखें कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड। ठीक, समझ में आया। हम लोगों की जो प्रायर नॉलेज है, सेक को देखो 1 अपॉन कॉस में चेंज किए, मल्टीप्लाई वगैरह कराए, लास्ट में हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए जैसा आ रहा है। आइडेंटिटी को देखा तो सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, और आज का ये लास्ट एग्जाम्पल है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन और बनाना है भाई साहब। ठीक है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन को पहले हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ये प्रूफ करना है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो, फिर से वही बात तुमसे कहेंगे कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कोशिश करते हैं। हमारा पहला जो वार रहता है, पहला आक्रमण रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए कि हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ों को हमें साइन और कॉस में चेंज करना है। या तो साइन में रहे या तो कॉस में रहे, तब बात बनेगी भाई साहब, नहीं तो नहीं बनेगी। तो कॉट ए को हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। बच्चा जाने लगा है अब कि कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए अपॉन, बड़ा सा अपॉन लगाएंगे। ठीक है, और कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए वापस से, और प्लस कॉस ए, इतना लिख सकते हैं, इतना हम लोग लिख सकते हैं।
क्लियर बात। अब क्या करेंगे इसके आगे, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। हाँ, तो इसमें भाई साहब देखो, cos a अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, बड़ा सा अपॉन है cos a अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें क्या करो, cos a को क्या ले लो, कॉमन ले लो। जब cos a को ये कॉमन लोगे तुम, इज इक्वल टू cos a को ऊपर कॉमन ले लो, cos a को ऊपर कॉमन ले लो तो बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 बचेगा ना। देखो कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए लिख सकते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहा है। कॉस ए को कॉमन लिया तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 बचा, और यहाँ पर भी कॉस ए को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब कॉस ए ऊपर भी है, कॉस ए नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, कॉसेक ए माइनस 1, और 1 अपॉन साइन ए को हम लोग कॉसेक ए लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बात बन गई, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। देखो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो कोशिश तुमको करनी है कि कॉस ए और साइन ए के टर्म में रहे। और दूसरी बात, राइट हैंड साइड में जो चीज़ें दिए हैं उस पर भी प्रॉपर नज़र बना के रखनी है। ठीक है, ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से किस तरीके से हम राइट हैंड साइड में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से जैसे ही हमने कॉमन लिया कॉस ए को, अब हमको दिख रहा है कि 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के लिख देंगे, और कॉस ए जो रहेगा वो कॉमन चला जाएगा तो सिर्फ 1 ही बचेगा। तो यहाँ से इस तरीके से करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते रहो और राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा नज़र बना के रखो। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11 भी अपना हो गया। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास काम क्या रहेगा आज का। ठीक है, काम ये रहेगा कि एक्सरसाइज 8.3 में कितने क्वेश्चन करोगे। 8.3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको कर डालो, और जो एग्जाम्पल्स वगैरह कराए हैं उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।